देखेंगे मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो जेईई मेंस के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आज हम देखेंगे। और इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इस ऐसे ही करके हम जो है 5 to 10 20 क्वेश्चंस तक हम देख सकते हैं इसमें। तो देखते हैं वीडियो की लेंथ कितनी रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो है रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में जो है आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर जो इसके सॉल्यूशन है यहाँ पर पहले से ही टाइप करके रखे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो है लेट ए जो है हमारा वो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमने मान लिया कि ए जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो एक 3 ऑर्डर का है। तो उसके जो है डिटर्मिनेंट्स का मान जो हमको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, तो वो वैल्यू है -2। तो इसमें ये देखिए कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, इससे हमको जो है एम एंड की वैल्यू जो फाइंड करके हमको इसमें रखकर जो है इसका जो है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, और उससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को बिल्कुल समझ लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बीच में गलत हो सकता है, या हम किसी गलत डायरेक्शन में जाकर क्वेश्चन को और उस पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेना एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है हमारे लिए। तो हमने अब क्वेश्चन को समझ लिया है कि इसमें पहले हमको इसकी वैल्यू जो दी हुई है, इससे एम एंड एन का मान हमको एक वैल्यू निकालनी है, और उससे हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ जो हमारे मैट्रिक्स वाले जो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उनका यहाँ पर यूज़ किया गया है। उन्हीं से जो है हम इसका जो कंपेयर करके इसमें एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा जेईई मेंस 25 का है, 22 जो है जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके जो है हम सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका। तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है जो एडजॉइंट की, वो हमको यहाँ पर लिखी हुई है 2a हैं, कि अगर किसी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए से जब हम कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है उस मैट्रिक्स के वैल्यू और उसके मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही होगा, वो उसी जो है ऑर्डर का होता है, और उसको ऐसे लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको जल्दी से क्वेश्चन करना है, इसलिए छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ये हो गया 3 ऑर्डर का। तो अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो हमारी एडजॉइंट वाली है। यहाँ पर 2 है और 2 हम लगाएंगे। तो इसमें जो है पहले से हम जो है जो हमारा दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6, ये जो दिया हुआ है इसको हम 3 इसमें से जो हम बाहर निकाल लेंगे। यानी इसको जो 3 जो बाहर हम लेंगे उसके डिटर्मिनेंट्स के बाहर, तो वो उसकी पावर में जो है n लग जाता है। n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पर 3 जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3 की पावर n हो गई है, 3 की पावर 3 हो गई है। और बाकी जो पूरा हमारा है वो वैसे ही हम लिख देंगे। अभी उसके आगे का नहीं करेंगे, क्योंकि एक-एक स्टेप बढ़ेंगे, जिससे गलत होने के चांस जो हमारे बहुत ही कम हो जाते हैं। क्वेश्चंस को जो है गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जिससे हम अब हमने ये स्टेप कर लिया, 3 की पावर 3 हो गया। अब हम इसमें लगाएँगे डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ये वाली प्रॉपर्टी, जिससे हम इसमें जो है इसकी स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें जो है n-1 उसकी पावर हो जाती है। एडजॉइंट की पावर जो है वो n-1 हो जाती है। इससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर n-1 यानी 3-1 है, वो हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे। तो आगे ये हुआ है इसमें कि जब इस 6 को हमने बाहर निकाला है, इससे ये जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट से दिया हुआ है, तो इसका हम जब हम 6 को इस डिटर्मिनेंट के बाहर निकालेंगे, तो ऐसा हो जाएगा हमारे सामने कि हम जो है इसमें 6 की पावर जो है हम इसको 3 कर देंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर की वजह से हम जो है इस 6 की पावर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो जिससे हो जाएगा 6 की पावर 6, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें से 6 जो है देखिए यहाँ पर बाहर हमने निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 6। ठीक, अब बचा हमारे पास 3a जो बचा हुआ है, इसको हम अगर अलग से यहाँ पर समझे, देखिए ऐसे ये लिखा हुआ है कुछ 3a
जो है हमारा ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं ये ऐसे लिखा हुआ है 3A, एडजॉइंट में लिखा हुआ है ये 3A जो हमारा है ये एडजॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3A, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। तो हम इससे देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसमें हम लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ये दी हुई है हमारी, ठीक है। तो ये जब लगाएंगे हम तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है 3A जो है ये हो जाएगा n-1, यानी कि 2 इसकी पावर हो जाएगी, और इस होल की पावर थी 2, पहले से 2 थी, होल की पावर पहले से ही 2 थी, तो ये हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा तो 3A जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 हमारे पास। तो ये जो कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, अगर आप समझ रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं, और फिर इसको कंपेयर करके हम इसका जो है इसमें जो है एम एंड एन की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हम इसको इसमें रख देंगे 4n+2 में 2n में, तो इससे हमारा 34 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करने हैं। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, आप दोबारा से भी इसको चेक कर सकते हैं। 34 इसका आंसर आ गया है, एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम स्विच करेंगे तो इस पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है हमारा उसका जो है इसमें ये दिया हुआ है हमारे में, ठीक है। फॉर ऑल नॉन जीरो जो मैट्रिक्स हैं इसके लिए दिया हुआ है ये। तो हम इसमें भी देखिए ऐसे ही, तो इसमें मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर है इसमें एडजॉइंट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इनको आप बिल्कुल जो है आप इनको ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ 10 होंगी लगभग, तो इसको हमको पढ़ के जाना है। तो इसमें भी देखिए इससे ही क्वेश्चन आ रखा है। तो अब आप इसको कर अगर सकते हो तो आप इसको अपने आप ही करें, क्योंकि इससे आपको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है पेपर का। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन को देखकर आप अपने आप इसको कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको कि इसमें आपको ये क्वेश्चन कैसा है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हर साल हमारे पूछे जाते हैं जेईई मेंस एंड एडवांस में। तो इससे ये देखिए यहाँ पर जो दिया है ये थोड़ा सा जो है ये सेट्स जो हमारा चैप्टर है एक सेट, तो उसमें से थोड़ा सा आ रखा है यहाँ पर सेट जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि उसमें ही हम जो है सेट में कितने जो है वो पार्टिकल है उसमें हम निकालते हैं एन की वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़ा जो जेईई मेंस है उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि 2 चैप्टर्स को एक में मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमको पूरा सिलेबस आना बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आ रखा है यहाँ पर, इसमें भी तो देखिए सेट का थोड़ा सा यूज़ हो रखा है। ये देखिए इसमें भी एन जो है एन होते हैं उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसकी उनकी वैल्यू होती है, यानी उसके अंदर कितने संख्या है उसकी नंबर क्या है उसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें एक फार्मूला होता है 2 की पावर एन, वो वाला लग जाता है इसमें। देखिए इसमें 2 आया है आंसर। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए इसको हम जल्दी से करा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस आज रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में आप कमेंट बताइए कि ये क्वेश्चन जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस दिखाए जाएँ या फिर उनको एक्सप्लेन भी किया जाए। कमेंट करके बताइएगा जिससे कि अगली बार के लिए हम